हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब, आज का व्लॉग मैंने बनाना शुरू किया था मॉर्निंग से और ये वीकेंड की मॉर्निंग है, सैटरडे था आज। तो हम लोग आराम से लेट सुबह सो के उठे और यहाँ पर मैंने बनाया है तला हुआ गोश्त। इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ ना पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो नए देखने वाले हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, उनके साथ मैं जल्दी से क्विक से शेयर कर देती हूँ। तो तला हुआ गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए होता है बिल्कुल साफ़ बोनलेस मीट। छोटी छोटी सी आप क्यूब्स ले लें और चॉपर पे ना हल्का सा आप उन मीट को, जो मीट की जो पीसेस होंगे उसको चॉप कर लें। और फिर एक टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया, उसको भी ना आप चॉपर में पीस लें। आई मीन के जो मीट होगा, जो बीफ है, उसको अलग चॉप करना पड़ेगा हल्का सा। और बाकी टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, उसको आप अच्छा सा बारीक पूरा पेस्ट बना लें। और फिर जो हल्का सा जो मीट हमने जो चॉप कर लिया था ना, उसमें आप मिक्स कर दें। फिर उस सारे जो हमने मीट को और जो टमाटर का जो हमने पेस्ट बनाया था, वो सब मिक्स करने के बाद उसमें आप हल्दी ऐड करें, नमक डालें, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया डालें। और बस फिर इस तरह से किसी भी कढ़ाई में या फ्राई पैन में डाल के ना आप उसको ऑयल के साथ दम पे रखें, स्टीप में रखें। और जैसे जैसे ये पकता जाएगा ना, अपना पानी रिलीज़ करेगा और इससे मेरी सारा जो बीफ है ना वो आराम से कुक हो जाएगा। तो जब तक जो मीट है वो कुक हो रहा था, यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे। और अच्छा, पराठे बनाते वक्त ना मुझे हमेशा अपनी मदर इन लॉ की बहुत याद आती है, क्योंकि उन्हीं ने मुझे ना पराठे बनाना सिखाए थे। जब मेरी शादी हुई ना, तो मुझे खाना बनाने का इतना शौक़ था और मैं ना सारे रिवायती खाने, बिरयानी, निहारी और सारे चाइनीज़ खाने बड़े खुशी से रेसिपियाँ निकाल निकाल के ना, उस वक्त इतना यूट्यूब नहीं होता था, ना ही रील्स होती थी और टिकटॉक का तो नाम ही नहीं था। तो ना मैगज़ीन में से और रिसालों में से या डाइजेस्ट वगैरह में कभी जो रेसिपीज़ होती थी ना, उनमें से, और जो टीवी शोज़ आते थे हमारे, उनमें से ना मैं बड़े शौक़ के साथ ना रेसिपियाँ रिकॉर्ड करके, नोट करके ना सारे खाने बनाया करती थी। तो लेकिन रोटियां बनाना और पराठा बनाना मैं कभी नहीं बनाती थी, क्योंकि जो मेरी बहन है उसको इतनी अच्छी रोटियां बनाना आती हैं, तो घर वाले ना सब उसी के हाथ की रोटियां बड़े शौक़ से खाते थे। तो कभी ऐसा इत्तेफ़ाक ही नहीं हुआ कि मैं रोटियां बनाऊं। और जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड को पराठे इतने पसंद थे, तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे पराठे बनाने सिखाए और वो इतने अच्छे और क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार से पराठे बनाती थी। तो ये उन्हीं का तरीका है कि पहले ना आप सारे पेड़े बना लें और ना रोटियां इस तरह से पराठों को बेल के रख लें और ना जल्दी जल्दी से फिर आप ना सारे पराठे सेक लें। तो मुझे उसी तरह से आदत हुई हुई है और जब मैं भी पराठे बनाती हूँ या अगर रोटियां भी बनाती हूँ ना, तो मैं पहले पेड़े बना लेती हूँ और फिर उनको ना बेल के रख लेती हूँ। और अगर रोटियां बनानी हो तो वो तो जल्दी जल्दी से बन जाती हैं, और जब पराठे बनाने हो तो उसको मैं इसी तरह से जल्दी जल्दी से सेक लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से ना बहुत जल्दी से रोटियां और पराठे बन जाते हैं। तो देखें, यहाँ पे जो तला हुआ गोश्त है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुका था। अच्छा, मैंने ना इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला था, तो मैं पहले आप लोगों के साथ ना मेंशन करना भूल गई हूँ। और जो बीफ के जो पीसेस है ना, जब हम चॉपर में चॉप करेंगे तो वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से थोड़े से बारीक भी कर सकते हैं, थोड़े से चंकी भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मल रखती हूँ, ना तो बहुत ज़्यादा चंकी और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक रखती हूँ। तो यहाँ पे पराठे बन चुके थे मज़ेदार, क्रिस्पी, और तला हुआ गोश्त भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था। मुस्कान से मैंने कहा था कि तुम ज़रा जल्दी से क्यूकम्बर के स्लाइसेस कर लो। और फिर यहाँ पे मेरे पास थी लेफ़्ट ओवर दाल, साथ में थी गर्मा गर्म चाय। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने अपना लंच और ब्रेकफास्ट यानी कि ब्रंच, दोनों चीज़ें एक साथ एंजॉय की। और फिर एक्चुअली आज थी मेरे हस्बैंड की बर्थडे। तो हम कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से बर्थडे वगैरह नहीं मनाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक यादगार दिन होता है, खुशी का मौका होता है, तो थोड़ा सा हम लोग उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं। तो मेरे हस्बैंड हैं और उनके दोस्त हैं, तो असल में उनके फ्रेंड की भी आज बर्थडे हो रही है। तो फिर उन्होंने हमें इनवाइट किया था एक अमेरिकन रेस्टोरेंट में, तो हम लोग वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उससे पहले हमें जाना था मॉल, और यहाँ पे आज मैंने फ़र्स्ट टाइम वाइट कलर की कोई चीज़ वेयर की है। नॉर्मली मैं बहुत कलरफुल पर्सन हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा कलरफुल कपड़े पसंद है और मैं हर तरह के कपड़े पहनती हूँ। लेकिन वाइट जो है वो हम सभी को पता है कोई कलर नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोगों को वाइट कलर बहुत पसंद होता है। लेकिन आपको मेरे वार्डरोब में वाइट कलर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। लेकिन जो ये वाली जो टी शर्ट है मुझे इतनी अच्छी लगी थी,
तो और इसको पिक करने का जो रीज़न था वो यही था कि इसमें जो गोल्ड जो शोल्डर पे जो डिज़ाइन है ना, जो एम्बोस है, वो मुझे बहुत पसंद आया। तो वाइट पे गोल्ड के साथ जो कॉम्बिनेशन था थोड़ा-सा मुझे अट्रैक्टिव लगा, और मैंने सोचा अगर मैं उसको लाइट जीन्स पे वेयर करूँगी तो अच्छा लगेगा। तो ख़ैर मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कोई बिल्कुल प्योर वाइट कोई कोई ड्रेस या कोई शर्ट मैंने पहनी हो। तो मेरे ख़्याल में शायद ये मेरी पहली वाइट टी-शर्ट है जो मैंने वेयर की है, और उसको मैंने पेयर किया था ये ज़ारा की बड़ी प्यारी सी गोल्ड ब्राउन कैमल कलर जो है उसकी जैकेट के साथ। तो यहाँ पे जाने की तैयारी हमारी बिल्कुल हो चुकी थी, और ना मैं इयररिंग पहन रही थी थोड़ी देर पहले। मुझे ऐसा लगा कि शायद जो मेरी पियर्सिंग है वो पूरी जो है वो क्लॉक हो चुकी है, और ना मेरा इयररिंग उसमें जा ही नहीं रहा था। मुझे इतना टाइम लगा कानों में ना रिंग्स पहनने के लिए। खैर तैयार होके हम यहाँ पे कोई प्लान नहीं था कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन मुझे था कि मुझे हस्बैंड के लिए कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर लेना है। तो जहाँ हम जा रहे थे वहाँ से ना ये ग्रेट मॉल बहुत करीब था। और अगर आप लोग मेरा व्लॉग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं तो आपको पता होगा जो ग्रेट मॉल है वो मेरा फेवरेट मॉल है, क्योंकि यहाँ सैन फ्रांसिस्को में जो करीब मॉल्स थे ना वो काफ़ी हद तक क्लोज़ हो रहे हैं। और फिर ये एक ऐसा मॉल है जहाँ पे ना आपको बहुत अच्छी आउटलेट्स मिल जाती हैं, और बैग्स कलेक्शंस यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं। और इस मॉल में ना आपको बहुत सारे स्टोर्स मिल जाते हैं, ओल्ड नेवी, नाइकी और एडिडास, इसके साथ साथ माइकल कोर्स, बहुत सारे कि यहाँ पे मार्शल्स भी है, बर्लिंगटन कोट फैक्ट्री भी है। बहुत बड़ा मॉल है, और यहाँ का फूड कोर्ट वगैरह भी ना बहुत ज़्यादा बिजी होता है। कुछ चीज़ें यहाँ की फूड कोर्ट की मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा आज बहुत रश था। उसका रीज़न ये था कि बैक टू स्कूल की सेल लगी हुई थी, और बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो यहाँ पे समर वेकेशन के बाद अमेरिका में ओपन हो चुके हैं, और कुछ जो स्कूल हैं वो ओपन होने वाले हैं। तो यहाँ मैं अपने लिए देख रही थी जीन्स। मुझे ओल्ड नेवी की जीन्स बहुत पसंद है, उनके साइज़ बहुत अच्छे हैं, उनके स्टाइल्स बहुत अच्छे हैं, और सबसे अच्छा ये है कि प्राइस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल होते हैं। तो आज यहाँ पे आई थिंक पूरे स्टोर में 40% ऑफ था। तो यहाँ से मैंने कुछ अपने लिए जीन्स पिक की थी, और फिर इसके अलावा मैं मुस्कान को भी कह रही थी कि तुम अपने लिए भी कोई जीन्स देख लो, लेकिन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसको ओल्ड नेवी से जीन्स नहीं लेनी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग आए थे लीवाइस, और यहाँ लीवाइस से मैंने अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लिया था। उनके लिए मैंने यहाँ से 2 पेयर जीन्स के पिक किए थे। तो लीवाइस की जो जीन्स होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, और इनका जो जीन्स का जो फैब्रिक होता है ना वो भी बहुत अच्छा होता है। थोड़ी सी ये प्राइस वाइज एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन अगर आप डील्स में इनको परचेज़ करेंगे ना तो अच्छी डील्स मिल जाती हैं। उसके बाद जनाब हम नाइकी पे स्टॉप हुआ, क्योंकि अयान को अपने लिए कुछ लेना था, लेकिन अयान को तो कुछ नहीं मिला। लेकिन मुस्कान ने अपने लिए एक स्वेटशर्ट पिक की, क्योंकि आपको पता है जब स्कूल ओपन होते हैं तो बच्चों को चीज़ों की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर ना सैन फ्रांसिस्को में जितने भी पब्लिक स्कूल हैं वहाँ पे कोई यूनिफ़ॉर्म नहीं है, तो बच्चों को ज़ाहिर है अपने जो क्लोथ्स हैं वो वेदर के हिसाब से चाहिए होता है। तो यहाँ पे जनाब हमारे रेस्टोरेंट की पहले से रिज़र्वेशन हुई हुई थी। रेस्टोरेंट का नाम है ईज़ीज़, और यहाँ के जो स्टेक्स हैं बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे जितने भी अमेरिकन रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे हलाल मीट सर्व नहीं किया जाता, और ये भी एक अमेरिकन रेस्टोरेंट ही था। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड के फ्रेंड को यहाँ पे आना था, और उन्होंने बड़ी फरमाइश की थी कि आप लोग यहाँ पे आएँ और हमारे साथ डिनर एंजॉय करें। तो उनके कहने पे हम यहाँ पे आ तो गए थे, लेकिन ज़ाहिर है फिर हमारे पास जो ऑप्शन थे हलाल, वो सिर्फ सी फूड के ही ऑप्शंस थे। तो यहाँ पे हम सब ने जो है वो सैमन फ़िश है उसका फ़िले होता है, जो वो बहुत डिफरेंट स्पाइसेस के साथ ग्रिल करते हैं, उसमें साथ कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, उसके साथ ग्रिल करके सर्व करते हैं। तो हमने सैमन यहाँ पे ऑर्डर की थी, इसके साथ साथ हम लोगों ने कैलामरी यहाँ पे ऑर्डर की थी। कैलामरी एक सी फूड है, और उसको ये लोग ना ऐसे अनियन रिंग्स होते हैं उस तरह से फ्राई करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि जैसे आप कोई सी फूड खा रहे हैं। और अगर आपको कुछ फ्लेवर आता भी है तो जैसे फ़िश होती है, फ़िश की तरह से ही फ्लेवर आता है। साथ में बहुत मज़ेदार सी एक सॉस इन्होंने सर्व की थी, और ये जो बगेट ब्रेड है ये इनकी बड़ी फेमस है। ये उन्होंने ऑर्डर की थी, फ्रेशली इसको बेक करते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में।
और जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं उन्होंने अपने लिए स्टेक ऑर्डर किया था, तो वो मैं आपको यहाँ पे शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है जो चीज़ हमने एंजॉय नहीं की तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की। तो खैर यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में डिफरेंट एक्सपीरियंस था और ज़ाहिर है बहुत सारा, ज़ाहिर है हम अमेरिका में रहते हैं तो यहाँ पे हलाल मिर्च हर जगह सर्व नहीं किया जाता, तो इस तरह के रेस्टोरेंट में जाके एक्सपीरियंस करना भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसके साथ साथ हमने कुछ साइड ऑर्डर्स किए थे जिसमें ये फ्रेंच फ्राइज़ थी केचप के साथ, एक्स्ट्रा सॉस थे, मैश पोटैटो था उसमें जिसके टॉपिंग थी क्रीमी चीज़ और रेगुलर चीज़ के साथ उसको बेक किया हुआ था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। You have to make a wish for it. और स्पिनच डिप थी जो बहुत मज़े की थी। तो जो डिनर की रिज़र्वेशन थी वो ज़ाहिर है उसमें मेंशन था कि मेरे हस्बैंड की बर्थडे है, तो ये रेस्टोरेंट की तरफ से ही छोटा सा केक था जो उन्होंने अपनी तरफ से हमारे टेबल पर सर्व किया था। और ये बहुत छोटा सा टाइनी सा रेड वेलवेट केक बहुत मज़े का था फ्रॉस्टिंग के साथ। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, आपने वीडियो को एंजॉय किया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे एक नए व्लॉग में नए कंटेंट में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।